अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि आप हमारी वीडियोस सबसे पहले देख सकेंगे। हेलो गाइस, आज मैं आपको कॉन्ज्यूरिंग 3 का स्टोरी बताने जा रही हूँ जो 2021 में ही रिलीज़ हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एड और लॉरेन को देखते हैं। वो डेविड जो कि एक बच्चा होता है उसके लिए प्रे कर रहे होते हैं। डेविड को शैतान ने कब्ज़ा कर लिया होता है और यहाँ सब फादर गॉर्डन का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि एक्सोरिज्म करने वाले होते हैं। एक्सोरिज्म का मतलब होता है झाड़ फूँक। उसके बाद डेविड को कमरे में सुला दिया जाता है। फिर हम देखते हैं डेविड की बहन जूडी और उसका बॉयफ्रेंड एर्नी को। डेविड और एर्नी की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है और डेविड एर्नी को कहता है वो जूडी को कब प्रपोज करने वाला है। फिर फादर गॉर्डन भी वहाँ पहुँच जाते हैं डेविड के घर में। डेविड सोया होता है, उसकी नींद खुल जाती है और उसे बाथरूम में किसी का हाथ दिखाई देता है और उसके ऊपर खून गिरने लगता है। डेविड ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। उसके बाद उसके रूम में सब आ जाते हैं। सब कमरे में पहुंचते हैं। तब तक डेविड को उस शैतान ने कब्ज़ा कर लिया होता है और वो अपने ही डैड के पैर में ही कांच घुसा देता है और डेविड के डैड जख्मी हो जाते हैं। फिर एड डेविड को गोद में उठा लेता है और एक टेबल में रख देता है जिससे कि उसका एक्सोरिज्म शुरू हो सके। तभी लॉरेन को विज़न आता है कि कोई काला जादू कर रहा है। फिर वहाँ हवाएं ज़ोर ज़ोर से चलने लगती है और सब लोग डेविड को संभालने की कोशिश करते हैं और फादर गॉर्डन को उसी बीच चोट लग जाती है। डेविड अपनी बॉडी को अजीब तरीके से मोड़ लेता है। ये देख के डेविड की बहन जूडी बहुत डर जाती है और कहती है डेविड से कि ऐसा मत करो और डेविड हंसने लगता है और उसके बाद डेविड अपने पावर से सबको हटाकर दूर फेंक देता है। डेविड फिर एड के ऊपर कूदता है और कहता है कि वो एड की दिल की धड़कनें रोक देगा। तभी पीछे से आर्नी आता है और डेविड को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम डेविड को छोड़ दो और मेरी बॉडी में आ जाओ। और ऐसा ही होता है। वो शैतान डेविड को छोड़ के आर्नी के अंदर आ जाता है। वो बस एड देख सकता है और किसी को पता नहीं होता वो बात। फिर एड को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि एड को हार्ट अटैक आया होता है और यहाँ हम देखते हैं कि एरिन और जूडी बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि वो शैतान चला गया है, पर ऐसा नहीं होता। जूडी और आर्नी डॉग के शॉप में काम कर रहे होते हैं और एक दिन आर्नी पेड़ में चढ़ के पेड़ काट रहा होता है। तभी उसको कोई खिड़की में एक औरत दिखती है। वो बहुत डर जाता है और उसके हाथ से उसकी आरी गिर जाती है। तभी उस शॉप का मालिक एर्नी को डांस करने के लिए इनवाइट करता है। तभी आर्नी को ऐसे विज़न आते हैं कि शॉप का मालिक जूडी से बदतमीज़ी कर रहा है। फिर आर्नी जूडी को लेके एक कमरे में जाता है और फिर वो शैतान शॉप के मालिक के अंदर आ जाता है और चलते चलते आर्नी के पास आ जाता है। आर्नी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और फिर वो उस शॉप के मालिक को मार देता है क्योंकि वो शैतान यही चाहता था कि वो उस मालिक को मारे। और इधर एड लॉरेन को बताता है कि
एरिन के ऊपर उस शैतान ने कब्जा कर लिया है और ये बात लॉरेन फ़ोन करके पुलिस को बता देती है। जब पुलिस वहाँ जा रही होती है तभी उन्हें आर्नी रास्ते में मिलता है। पुलिस आर्नी को पकड़ लेती है और आर्नी पूरे खून से उसका शर्ट और उसका हाथ भीगा होता है और आर्नी को तब कुछ होश नहीं होता। और जब पुलिस उससे पूछता है तो वो बताता है कि शायद उसने किसी का खून किया है और वो टाउन में 190 साल बाद कोई जुर्म हुआ होता है और आर्नी ने उस इंसान को 22 बार चाकू से मारा होता है। पुलिस आर्नी को अरेस्ट कर चुकी होती है। एड और लॉरेन आर्नी से मिलने के लिए जेल में जाते हैं और उसे बाइबल पढ़ने के लिए कहते हैं और आर्नी आराम से बाइबल पढ़ लेता है। इसका मतलब ये होता है कि अभी वो शैतान आर्नी के अंदर नहीं है। एड और लॉरेन से कहता है कि उसने उस इंसान का कत्ल नहीं किया है, ये सब उस शैतान ने उससे करवाया है। पर कोर्ट ये सब बात नहीं मानता। लॉरेन और एड मिलके लॉयर को समझाते हैं कि कोर्ट में वो ये बोले कि ये सब में आर्यन की कोई गलती नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। कोर्ट ये सब नहीं मानती और फिर लॉरेन और एड आर्यन के वकील को अपने घर एनाबेल के साथ डिनर करने के लिए बुलाते हैं और फिर उनकी वकील यही कहती है कि हाँ, इसमें आर्यन का कोई हाथ नहीं है। और यहाँ एड और लॉरेन को समझ नहीं आता कि शैतान अचानक से कहाँ गायब हो गया है। और फिर एड और लॉरेन रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जो एग्जोरिज्म के टाइम की हुई थी। तब वहाँ सीन दिखाया जाता है जहाँ जूडी, आर्नी और डेविड जब नए घर में पहली बार शिफ्ट हुए थे। तीनों बहुत खुश थे। डेविड को एक कमरे में पानी वाला बेड मिलता है जिससे डेविड खेलने लगता है। तभी अचानक शैतानी हाथ डेविड को पकड़ लेती है और उसे उसकी ओर खींचने लगती है। डेविड ज़ोर से चिल्लाता है और सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं, पर कोई डेविड की बातों पर बिलीव नहीं करता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉरेन और एड उस बेड को चेक करने जाते हैं। जब उस बेड को हटाया जाता है देखने के लिए, तब उसके फ्लोर में दिखाई देता है कि वो फ्लोर टूटा होता है। इसका मतलब ये है कि शैतान उसी जगह से आया है। उसके बाद दिखाया जाता है लॉरेन एक टनल के अंदर जाती है और वहाँ उसे बहुत सारे चूहे मिलते हैं। वो चूहे किसी चीज़ को खा रहे होते हैं और उस चीज़ से जब लॉरेन कपड़ा हटा के देखती है तो वहाँ काला जादू का सामान होता है और लॉरेन उस सामान का फ़ोटोज़ लेती है और वापस आके वो जूडी को दिखाती है। लॉरेन जूडी से कहती है कि ये टोटम जो है वो इसलिए बनाया गया है कि वो श्राप डेविड के अंदर जा सके, पर एग्जोरिज्म के वक्त डेविड से वो शैतान निकल के एरिन के अंदर आ चुका है। कि ये जो पिक्चर्स है उसने सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया है और उससे रिलेटेड कोई भी खबर मिलेगी उन्हें तो उन्हें ज़रूर बताएंगे। और फिर फादर गॉर्डन कहते हैं कि इसके बारे में जानने के लिए फादर कैसलर से मिलना चाहिए जो उनके साथ बहुत साल पहले से ही काम कर रहे हैं। और लॉरेन और एड फादर कैसलर के पास जाते हैं और वो कहते हैं ये टोटेम कैसा है, उनके बारे में पूछते हैं और फादर टोटेम कहता है मैंने ऐसा टोटेम तो पहले नहीं देखा है, पर इससे मिलता जुलता मैंने कुछ देखा है। एड और लॉरेन को उनके एक सीक्रेट कमरे में ले जाते हैं जहाँ पे उनका रिसर्च का कलेक्शन होता है और वो कहते हैं कि उन्हें इन सब से बच के रहना चाहिए एड और लॉरेन को, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और उधर एरिन को वो शैतान अलग अलग तरीके से डराने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक लेडी आर्नी की तस्वीर लेके काला जादू कर रही है। फिर एड और लॉरेन को कॉल आता है। वो कॉल ऑफिसर का होता है
ऑफिसर बताते हैं कि उन्हें भी सिमिलर सा टोटेम मिला था जब वो एक केस में काम कर रहे थे। वो केस 2 लड़की केटी और जेनिफर जो कि बेस्ट फ्रेंड थे उनका था। कुछ दिन बाद केटी की बॉडी मिली पर जेनिफर का कुछ भी पता नहीं चला और केटी को भी 22 बार वार किया गया था चाकू से। जेनिफर के घर में ऑफिसर को सेम वही टोटेम मिला जो डेविड के घर पे मिला था। ऑफिसर को लॉरेन के शक्तियों में विश्वास नहीं होता और वो 3 चाकू रख देते हैं और लॉरेन को कहते हैं कि बताओ कि इसमें से कौन से चाकू से केटी पर वार किया गया था। तो लॉरेन अपनी शक्ति से जल्दी से ही पता लगा लेती है कि वो कौन सा चाकू था। ये देख के बाकी ऑफिसर्स भी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद ऑफिसर लॉरेन और एड को उस जगह लेके जाते हैं जहाँ पे वो हादसा हुआ था। लॉरेन को सब समझ आता है और वो वैसा ही करने लगती है जो उस रात हुआ था। उस रात केटी और जेनिफर उस जंगल में गए थे और अचानक से जेनिफर पॉजेस हो गई और केटी पर 22 बार चाकू से वार किया। मतलब जेनिफर पे भी किसी ने काला जादू किया था। और उसके बाद जेनिफर भागने लगती है, उसी तरह लॉरेन भी भागने लगती है और भागते भागते वो एक किनारे में पहुंच जाती है और उसके नीचे समुंदर होता है। तभी एक शैतान आके लॉरेन का पैर खींचने लगता है और लॉरेन की किस्मत अच्छी होती है, एड आके लॉरेन को बचा लेता है। इससे हम ये समझते हैं कि जेनिफर के साथ भी वही हुआ होगा। उसके बाद ऑफिसर का पूरा टीम आता है और उन्हें वहाँ समुंदर में लाश मिलती है जेनिफर की, पर अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ होता है कि वो लाश जेनिफर का ही है। तभी लॉरेन और एड घर आ जाते हैं और उन्हें तभी जूडी का कॉल आता है। जूडी बहुत डरी हुई होती है और वो कहती है कि अभी वो शैतान एरिन को खुद को मारने के लिए कह रहा है। और एड कहता है कि अभी तुम अपने पास वाले जुबलिन फादर का साथ लो और जाओ वहाँ। फादर जुबलिन एरिन को होली वाटर देते हैं और उस होली वाटर से एरिन अपने अंदर एक सर्कल बना लेता है और वहीं पे बैठा होता है। एड को बताती है कि ये श्राप को ख़त्म किया जा सकता है और इसको देखने के लिए वो एक मोड़ जाते हैं जहाँ जेनिफर की लाश होती है। और लॉरेन जब जेनिफर की लाश को छूती है तो उसे कोई फील नहीं होता, पर थोड़ी ही देर बाद जेनिफर की लाश पकड़ते हुए जब होती है लॉरेन, उसे एक औरत दिखती है जो एरिन की तस्वीर लेके काला जादू कर रही होती है। और वो काला जादू जब कर रही होती एरिन भी उसी तरह होली वाटर से अपने सर को मारने जा रहा होता है। तभी लॉरेन ज़ोर से चिल्लाती है और सारे कैंडल बुझ जाते हैं और उसका काला जादू भी रुक जाता है। और उसी वक्त जब वहाँ पे एक कनेक्शन हो रहा होता है तो वो औरत वहाँ आ जाती है और लॉरेन को मारने की कोशिश करने लगती है। और तभी एड लॉरेन को धक्का देता है जिससे कि वो उस कनेक्शन से हट जाती है और लॉरेन बच जाती है। उसके बाद लॉरेन और एड जूडी और डेबी से मिलने जाते हैं। डेबी जूडी का ही दोस्त होता है। वहाँ डेबी एक बुक दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि ये श्राप हटाने के लिए 2 लोगों को मारना चाहिए। एक तो एरिन मार ही चुका है और अब एरिन को खुद को मारना होगा। तभी एड अचानक से बेहोश हो जाता है और उसको ऐसा विज़न आता है कि वो गिरा होता है और उसको एक ताबीज़ मिलती है। वो ताबीज़ लॉरेन की होती है। वहाँ वो एक लेडी को देखता है। वो लेडी वो होती है जो एरिन पे काला जादू कर रही होती है। वो वहाँ से धमकी दे के चली जाती है। तभी एक अचानक से एक लाश आती है और एड पे वार करने लगती है और एड उसको क्रॉस दिखा कर के रुकाने की कोशिश करता है। तभी वो उस
आत्मा को मारने जा रहा होता है कि तभी उसे होश आ जाता है और वो चाकू लॉरेन को दिखा रहा होता है। उस औरत ने अभी एड के ऊपर भी काला जादू कर दिया है। जब एड अपने घर में कोई सामान ढूंढ रहा होता है तभी उसे एक पॉट पे ब्लैक रोजेस दिखता है। वो पॉट जब एड अपने हाथों में लेता है वो गिर जाता है और जब वो गिर जाता है उसे वहाँ वही टोटेम मिलता है। इसका मतलब ये है कि अब उस लेडी का दूसरा शिकार एड है। ये देख के लॉरेन बहुत घबरा जाती है और वो भाग के बुक लेके फादर कैसलर के पास जाती है और यहाँ एड सोच रहा होता है कि वो शैतान कहाँ से काला जादू कर रही है और जूडी एरिन के पास जाती है फादर के साथ, क्योंकि उसे लगता है कि शायद आज रात एरिन अपनी जान लेने की कोशिश कर सकता है। और यहाँ फादर कैसलर लॉरेन को बताते हैं कि जब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी और अपनी बेटी को जन्म देते ही मर गई थी, फिर चर्च ने उनको उनकी बेटी पालने का इजाज़त नहीं दिया था, पर वो अपनी बेटी को चुपके से पालते थे और उनके घर में बहुत ये सब श्राप ये सब के बुक्स थे। ये सब उनकी बेटी भी पढ़ने लगी और उसको इन सब में इंटरेस्ट आने लगा। उनकी बेटी का नाम आइसला था और आइसला और कोई नहीं, वो वही थी जो काला जादू कर रही थी, वो वही लेडी थी। ये सुनकर लॉरेन तो देखते रह गई और फादर कैसलर ने बोला कि माफ़ कर देना, मैंने ये तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी बेटी आइसला को कुछ हो ना जाए। और फादर कैसलर ने बताया बचपन में आइसला नीचे टनल में खेलती रहती थी तो शायद वो वहीं जाके काला जादू करती होगी। ये सुनने के बाद आइसला आती है और अपने डैड को बहुत बेरहमी से मार देती है। ये देखकर लॉरेन भाग के उस टनल के अंदर जाती है। लॉरेन टनल के अंदर पहुंच जाती है और लॉरेन को वहाँ एक टेबल मिलता है जिस टेबल में वो लेडी काला जादू करती थी। और मैं आप सबको बता देती हूँ कि अगर उस श्राप को तोड़ना होगा तो उस टेबल को भी तोड़ना होगा, इसलिए लॉरेन वहाँ जाके उस टेबल को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो लेडी आ जाती है और बहुत मारने की कोशिश करती है लॉरेन को, पर किसी न किसी तरह से लॉरेन अपने आप को बचाती रहती है। तभी वहाँ एड भी आ जाता है। फिर एड देखता है लॉरेन उसकी तरफ आ रही होती है, पर वो लॉरेन नहीं होती है, वो लेडी होती है जो लॉरेन बन के एड के पास आ रही होती है। और वो जब एड के पास आ जाती है तो वो कुछ चीज़ एड की आंखों में फूंक देती है और एड पे जादू कर देती है और एड पूरी तरह से उसके जादू में आ चुका होता है और वो एक हथौड़ा लेके हर जगह मारने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वो लेडी जाके फिर से अपना काला जादू स्टार्ट कर रही होती है। वहाँ एरिन भी अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एड मारते मारते लॉरेन के पास पहुँचता है और लॉरेन एड को याद दिलाने की कोशिश करती है अपनी लव स्टोरी। भी एड को सब बातें याद आने लगती है। वो खुद को कंट्रोल करता है और वो ज़ोर से उस टेबल के ऊपर हथौड़ा मार देता है जिससे कि वो टेबल टूट जाता है। और तभी आइसला वहाँ आ जाती है और अचानक से उसकी हड्डियाँ टूटने लगती। आइसला ने शैतान से बोला था कि वो उन्हें सोल देगी, पर वो नहीं दे पाई, इसलिए वो शैतान आइसला का सोल लेने आया है। और फिर तभी आइसला जैसी ही चेहरे वाली एक औरत आती है और आइसला को मार देती है। उसके बाद एड और लॉरेन वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एड को दिल का दौरा आता है और फटाफट से लॉरेन अपने लॉकेट से टैबलेट निकाल के एड को दे देती है और वहाँ एरिन भी ठीक हो जाता है और वो जादू हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी से चला जाता है। एरिन को 5 साल की जेल हो जाती है और वो जेल में ही जूडी से शादी कर लेता है और वो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।